हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक करंट। और आज हम करेंगे 22 सितंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? राइनो के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए ये दिवस हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ प्रत्येक सितंबर में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा गैंडों की आंकड़े को रिलीज़ किया जाता है। और दुनिया में मुख्यतः 5 प्रकार के राइनो के स्पीसीज़ पाए जाते हैं और सभी 5 प्रकार के स्पीसीज़ को मिलाकर वर्ल्ड में सिर्फ 26 पूरे पूरे वर्ल्ड में 26,000 से अधिक गैंडे बचे हैं। और दुनिया में 5 प्रकार के राइनो हैं, जैसे सुमात्रन राइनो और ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो और वाइट राइनो, जिसमें ब्लैक राइनो और वाइट राइनो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। और इनकी आयुषीयन स्टेटस, वाइट राइनो की आयुषीयन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है और ब्लैक राइनो की आयुषीयन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और साथ ही साथ सुमात्रा राइनो एंड जावन राइनो, ये दोनों इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी आयुषीयन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दोनों की आयुषीयन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जिसमें सुमात्रन राइनो दुनिया में राइनो की सबसे छोटी स्पीसीज है, स्मॉलेस्ट स्पीसीज है। और इनका कलर, सुमात्रन राइनो कलर रेडिश ब्राउन है। और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इनकी आयुषीयन स्टेटस वल्नरेबल है। और ये मुख्यतः भारत में, नेपाल में और साथ ही साथ भूटान में पाए जाते हैं। और विश्व राइनो दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इनका अवैध शिकार ज़्यादा हो रहा है, जिसमें वाइट राइनो और सुमात्रन राइनो और वाइट राइनो की संख्या तेज़ी से घट रही है। और इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 22 सितंबर को। और एक इंडोनेशिया का उजोंग कुलोन नेशनल पार्क है, जिसमें जावन राइनो पाए जाते हैं। जावन राइनो उजोंग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा गैंडे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिसमें ब्लैक और वाइट राइनो हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान के लीडर्स ने किस देश को 2026 की आसियान की अध्यक्षता करने से मना कर दिया है? ये किया है म्यांमार को। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा किया गया था। और इस समय आसियान में टोटल 11 कंट्री हैं। वैसे तो 10 हैं, टेक्निकली 11 कंट्री हैं। 11वां है तिमोर लेस्ते, जिसकी कैपिटल दिल्ली है। ये 11वीं कंट्री है। आसियान का समिट 2023 में इंडोनेशिया में होगा और 2024 में लाओस में होगा। और 2025 में कहाँ होगा? 2025 में होगा मलेशिया में। 2026 में म्यांमार में होना था, लेकिन अब ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि आसियान के लीडर्स ने मना कर दी। क्यों मना कर दी है? क्योंकि म्यांमार में जो वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसे वहाँ की मिलिट्री ने बर्खास्त कर दिया है, जिसे तत्मादाव बोलते हैं या द जनता बोलते हैं। वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मना किया है। तो 2026 में म्यांमार में नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये होगा फिलीपींस में होगा। हालांकि 2027 में म्यांमार को प्रस्तावित किया गया, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये होगा। 2027 में फिलीपींस में होने वाला था, लेकिन इसको शिफ्ट करके 2026 में फिलीपींस को कर दिया, 2027 में म्यांमार को कर दिया। और हाल ही में म्यांमार में मोचा साइक्लोन आया था, जिसका नाम यनम ने दिया था। और म्यांमार में क्लादान प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भारत को, कोलकाता एयरपोर्ट को म्यांमार के सितवे एयरपोर्ट से जोड़ेगा। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। और म्यांमार में इरावटी रिवर यहाँ की सबसे लंबी रिवर है, जिसमें इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। और म्यांमार में सान प्लेचू भी है। और साथ ही साथ म्यांमार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भी गुजरती है। और म्यांमार भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और म्यांमार में अराकान पर्वत भी है। अराकान पर्वत है जो भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का मुख्यालय थल सेना भवन
किस शहर में बनेगा? ये बनेगा दिल्ली में। हालांकि ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये टोटल 39 एकड़ में इसे बनाया गया है और इसमें 6 फ्लोर है और इसको बनाने में टोटल 757 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है और इस भवन को ग्री रेटिंग भी मिली है। ग्री मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली भवन है। और ग्री रेटिंग देता कौन है? ये दिया है टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने मिलकर इसे ग्री रेटिंग दिया है। और इस भवन में 2 विंग्स हैं, एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है और इन दोनों विंग्स को एक ब्रिज जोड़ेगा। लेफ्ट विंग और राइट विंग को एक ब्रिज जोड़ेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग है, इन दोनों को एक ब्रिज जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज का नाम क्या होगा? इस ब्रिज का नाम धर्म छत्र छाया, धर्म छत्र छाया द्वारा इन दोनों ब्रिजों को जोड़ा जाएगा और इसके ऊपर अशोक चक्र होगा। इस ब्रिज के ऊपर अशोक चक्र होगा। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन 20 से 21 सितंबर तक चलेगा और मानवाधिकार दिवस प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है और मानवाधिकार का गठन हुआ था 10 दिसंबर 1993 को इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है असम की सरकार ने और इस योजना में युवाओं को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें युवाओं को उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और असम सरकार ने हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, वहाँ के गवर्नर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना है। और असम सरकार ने एंटी पॉलीगेमी को बैन करने के लिए एक मसौदा तैयार किया है। पॉलीगेमी मीन्स मल्टीपल पार्टनर रखना, मतलब एक से ज़्यादा शादी विवाह करना, मल्टीपल पार्टनर रखना। और पॉलीगेमी 2 टाइप की होती है, एक होती है पॉलीएंड्री और दूसरा होता है पॉलीगाइनी। पॉलीएंड्री मीन्स एक से ज़्यादा पुरुष से विवाह करती और पॉलीगाइनी मीन्स जब मेल एक से ज़्यादा महिलाओं से विवाह करते हैं, मतलब मेल एक मल्टीपल औरत रखता है तो पॉलीगाइनी कहते हैं और पॉलीएंड्री जब फीमेल एक से ज़्यादा मल्टीपल पुरुष रखती है उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत में पॉलीगेमी में मुस्लिम 1.9% पॉलीगेमी करते हैं और हिंदू 1.3% पॉलीगेमी करते हैं और क्रिश्चियन 2.1% पॉलीगेमी करते हैं और अदर जो रिलीजन है 1.6% पॉलीगेमी करती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद पॉलीगेमी इलीगल है भारत में और एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 जिसमें हिंदू मुस्लिम से शादी कर लेता है, इनको भी पॉलीगेमी करना बैन है। और असम सरकार के शुकुआ राइस को जीआई टैग दिया गया है जिसे मैजिक राइस भी बोलते हैं। और यहाँ के सीएम हेमंत बिश्वा ने राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा, यह मालीगांव को कामाख्या से जोड़ेगा, मालीगांव को टू कामाख्या को जोड़ेगा जिसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर की होगी। और असम में कामाख्या मंदिर है जो गुवाहाटी में है और असम में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, यहाँ पे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं। और असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लिखी है? ये लिखी है लीना कुमार ने। और हाल ही में राधिका आयंगर ने फायर ऑन द गंगे डेथ ऑन द काशी बुक लिखी है और अमृत माथुर ने पिच साइड किताब लिखी है और चेतना मारू ने वेस्टर्न लेन बुक को लिखा है। सो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।